हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज ह्यूज प्लान्स निकल के आ चुके हैं ब्लड लाइन के ऊपर, स्पेशली रोमन रेंस के ऊपर। मंडे नाइट रॉ का एक शो होने वाला है जहां पे पूरी ब्लड लाइन के बड़े प्लान्स देखने को मिलेंगे। ये कौन सा मंडे नाइट होने वाला है उसको डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। एंड ऑल्सो स्मैकडाउन के अंदर मैच हुई थी रोमन जॉन सिना की टैग टीम वाली मैच, एंड ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना चुके हैं इस साल का नहीं, पिछले वाले साल का। तो उसको भी डिस्कस करते हैं। एंड कोडी रोड्स का मेजर रिटर्न भी आ चुका है। साशा बैंक ने डिब्यूट किया है एनजेपीडब्ल्यू के अंदर, उसको भी डिस्कस करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, बातों को शुरू कर लेते हैं हम साशा बैंक को लेकर। साशा बैंक ने भाई अलविदा कर दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई को एंड डिब्यूट कर दिया है एनजेपीडब्ल्यू के अंदर। अब क्या कुछ चीज़ें हुई थी आज सुबह में, क्या कुछ चीज़ें होती मैं बता देता हूँ। साशा बैंक मल्टीपल ट्वीट्स करती हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेकर, थैंक यू कहती हैं हर एक क्रू मेंबर्स, ट्रिपल एच, डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रू को, यूनिवर्स को, विलियम रीगल को, यहाँ तक कि सबको। एंड यहाँ तक कि साशा बैंक को भी, खुद को भी वो थैंक यू कहती हैं जो उनका कैरेक्टर था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। एंड अपडेट के हिसाब से भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से वो फ्री एजेंट हो चुकी थी जब उन्होंने ये सब किया था, ट्वीट वगैरह किया था, मल्टीपल ट्वीट्स वगैरह किया था। एंड उसी के तुरंत 2 घंटे बाद एनजेपीडब्ल्यू का जो शो आ रहा था, पेपर व्यू शो, उसका जो रेसल किंगडम का जो शो था, उसके अंदर भाई कहा यह जा रहा था कि साशा बैंक वहाँ पे स्पेशल अपीयरेंस देंगी। बट यहाँ पे चीज़ क्या होता है, साशा बैंक डिब्यूट करती हैं, कोई एक चैंपियन थी कायरा वगैरह, उनको फेस करते हैं, कन्फ्रंट करते हैं, चैलेंज करते हैं एनजेपी वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। अब यहाँ पे फोटोग्राफ्स देख पा रहे होंगे, ये कुछ चीज़ें हैं भाई साशा बैंक को लेकर। साशा बैंक ने डिब्यूट किया है एनजेपीडब्ल्यू के अंदर एंड डब्ल्यूडब्ल्यू से वो अब जा चुकी हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू से उनका कोई वास्ता नहीं है एंड वो अब एनजेपीडब्ल्यू में रहेंगी। ऐसे कुछ अपडेट्स का कहना है भाई। अपडेट्स का छोड़ो, साशा बैंक ने खुद से कहा है। एंड इनका जो नया नाम आया है वो मर्सिडीज मोनी, ऐसे कुछ उनका नया नाम है। साशा बैंक हम नहीं कह सकते उनको, साशा बैंक इज़ नो साशा बैंक एनी मोर। तो ये कुछ चीज़ें थी साशा बैंक को लेकर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो क्या आ रही है मैट रिडल को लेकर। मैट रिडल अब देखो कब तक आएंगे ये नहीं पता। अब भाई उनको रिहैब वगैरह में भेजा गया है अकॉर्डिंग टू डेव मिल्जर ने एक डेट दी है। उनका कहना ये है कि 16 फरवरी, यानी कि जो रॉ का शो होने वाला है 16 फेब को, वहाँ पे मे बी रिडल देखने को मिल सकते हैं। रॉयल रंबल में तो नहीं आएंगे, फॉर श्योर नहीं आने वाले, या फिर उससे पहले भी देखने को मिल सकते हैं, बट रॉयल रंबल में नहीं आएंगे। काफ़ी सारे लोगों के एक्सपेक्टेशंस थी कि रॉयल रंबल में भी मैट रिडल आ जाएंगे, बट नहीं आने वाले मैट रिडल अकॉर्डिंग टू डेव मिल्जर ने एक स्पेसिफिक डेट दी है। वो डेट है 16 फरवरी, यानी कि मंडे नाइट रॉ का वो शो होने वाला है, वहाँ पे मैट रिडल रिटर्न करेंगे। ये कुछ चीज़ें थी भाई, थोड़ी सी छोटी सी अपडेट। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि आ रही है भाई सेथ रॉलिंस को लेकर। अब देखो कि जो मंडे नाइट रॉ हुई थी, सेथ रॉलिंस इंजर्ड थे, हम सबको पता है, क्रॉस वाला साइन वगैरह आ चुका था, यानी कि रियल इंजरी थी, स्टोरी लाइन वाली नहीं। एंड वैसे में सेथ रॉलिंस ने क्रिप्टिक ट्वीट किया है, क्रिप्टिक नहीं कहूँगा मैं, उनका जो चलता आता है भाई रेवोल्यूशनरी टाइप, वैसे कुछ सेथ रॉलिंस कहते हैं यहाँ पे रीडिज़ाइन, रीबिल्ड, रीक्लेम। तो भाई ये कह रहे हैं, फिर से ट्वीट के हिसाब से यही लग रहा है कि रिटर्न करेंगे कुछ अलग तरीके से बिल्डअप होके आएंगे, कैरेक्टर वगैरह चेंज होगा, इनके तरफ से ट्वीट आया है, ऐसे कुछ कहना है भाई ट्वीट का ये। अब हमको नहीं पता, अब हम खुद को नहीं पता कि भाई इंजरी किस बात की हुई है, कितने दिन लगेंगे इंजरी को, कोई अपडेट भी नहीं आई है, किसी को भी कानो खान खबर नहीं है भाई। सेथ रॉलिंस को ही पता होगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता होगा कहाँ इंजरी हुई है, कब आएंगे सेथ रॉलिंस। अब मेरे हिसाब से तो लग रहा है भाई ज़्यादा कुछ इंजरी नहीं हुई है, 1-2 हफ्ते में आ ही जाएंगे, रॉयल रंबल से पहले आ ही जाएंगे भाई, मुझे जितना लगता है। देखते हैं क्या कुछ चीज़ें होती हैं, बट अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है ये सेथ के ऊपर कि उनको इतनी हाई इंजरी हुई वगैरह। तो ये कुछ चीज़ें थी सेथ रॉलिंस को लेकर। अब हम बात कर लेते हैं कोडी रोड्स को लेकर। अब देखो कोडी रोड्स का रिटर्न डेट भी सामने बहुत दिन से चल रहा है, अभी आएंगे तभी आएंगे, कोई कह रहा था कि कल आएंगे मंडे नाइट रॉ में। मंडे नाइट रॉ में वो आए थे, बैक स्टेज प्रेजेंट थे, जी हाँ मंडे नाइट रॉ में बैक स्टेज थे कोडी रोड्स। अब फ़िलहाल में कब आएंगे भाई, फ़िलहाल कब चीज़ें सही होंगी कोडी के साथ, तो एक्सपेक्टेड डेट निकल के सामने आ चुकी है। अब वो आई है रॉयल रंबल से तुरंत 1-2 हफ्ते पहले, रॉयल रंबल से 2 हफ्ते पहले आएंगे, क्योंकि अभी सेथ रॉलिंस भी इंजर्ड हुए हैं। एंड रॉयल रंबल में सेथ रॉलिंस वर्सेस शायद से कोडी रोड्स की मैच होने वाली है। तो लग तो रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है कि जब सेथ रॉलिंस आएंगे तब भी कोडी रोड्स को लाना चाहिए। एंड कुछ प्रोमो आ रहे हैं भाई कोडी रोड्स के, आप सबको पता होगा, आज कल के रॉ के अंदर भी प्रोमो आया हुआ था। एंड अकॉर्डिंग टू अपडेट ये प्रोमो और 2 हफ्ते बढ़ेंगे,
उसके बाद जो है आपको रॉयल रंबल के एक हफ्ते पहले ही कोडी रोड्स आते हुए दिखाई देंगे अकॉर्डिंग टू अपडेट्स। अब देखते हैं क्या कुछ चीज़ें होती हैं। सेथ रॉलिंस जब तक आते नहीं तब तक कोडी रोड्स नहीं आएंगे। अब हु नोज़ भाई, सेथ रॉलिंस अगले ही हफ्ते आ जाएं। देखते हैं जो भी चीज़ें होती हैं मैं आपको बता ही दूंगा, क्लियर कर ही दूंगा आपके थॉट्स। अब हम बात कर लेते हैं कोडी रोड्स को लेकर। कोडी रोड्स का एक बैनर निकल के आ चुका है रेसलमेनिया के अंदर। ये बैनर को आप देख लो, जो एडवर्टाइजिंग ट्रक है उसके अंदर ये बैनर है बड़ा वाला, एंड इसके अंदर स्पेशली कोडी रोड्स की ट्रक लग रही है मुझे ये। आप देखें, आप इस फोटो को देख लो। ये कुछ छोटी सी अपडेट थी जिसको मुझे लगा कि बता देते हैं। अपडेट नहीं थी, एक फ़ोटोग्राफ्स थी, तो देख लो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। एंड मैं आपको बता दूँ, मैं कोडी रोड्स का बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है रेसलमेनिया के अंदर, ये याद रखो। अब हम बात कर लेते हैं रोमन रेंस, केविन ओवंस, जॉन सीना, सैमी ज़ेन की। अब इनकी मैच हुई थी स्मैकडाउन के अंदर, एंड क्या लाजवाब मैच थी भाई। एंड रोमन रेंस की स्ट्राइक भी टूट चुकी है। अब रोमन की किस तरीके से स्ट्राइक थी भाई, हारने की स्ट्राइक। जी हाँ, 3 साल से वो हारे नहीं थे, कोई भी मैच हार ही नहीं रहे थे। अब यहाँ पे साल के एंड में ही WWE ने कमाल कर दिया। रोमन की जो इतनी बड़ी स्ट्राइक थी, इतनी पावरफुल स्ट्राइक थी, वो टूट गई। अब टूट कैसे गई? जॉन सीना ने पिन तो नहीं किया, पिन की स्ट्राइक तो भाई अलग है। हारने की स्ट्राइक, जो जीत रहे थे वो बिना हारे जीत रहे थे, वो हार जा रहे हैं। अब काफ़ी सारे दिनों से आप देख लो ज़्यादा रोमन मैचेस जीत नहीं रहे हैं, एंड जीतने की जो स्ट्राइक चल रही थी वो आखिरकार कल पिछले वाले स्मैकडाउन में ख़त्म हो गई, आखिरी स्मैकडाउन में साल के। एंड अब पता नहीं कब ये जो पिन वाली स्ट्राइक है वो कब टूटेगी, अब हमको तो नहीं पता। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो क्या रही है स्मैकडाउन के मेन इवेंट को लेकर। मेन इवेंट कौन सा था भाई? रोमन सैमी ज़ेन वर्सेस जॉन सीना एंड केविन ओवंस की मैच। इसने हाई रिकॉर्ड बना दिया व्यूवरशिप के अंदर। इस मैच की व्यूवरशिप भाई 2.78 मिलियन थी, 2.8 मिलियन ही थी आई गेस। हाँ, 2.8 मिलियन व्यूवरशिप आई है भाई इसी मैच के अंदर, तो बहुत ह्यूज रिकॉर्ड था। इस साल के अंदर ऐसे कोई मेन इवेंट नहीं था जहाँ पे 2.8 मिलियन आए थे कोई शो के अंदर। पेपर व्यू की बात नहीं कर रहा मैं, शो के अंदर की बात कर रहा हूँ। एंड स्मैकडाउन को एक ही मैच मेन इवेंट के अंदर 2.8 मिलियन मिलना, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। WWE ने खुद से ही क्लेम किया है कि ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो जी हाँ, इस मैच ने बहुत बड़ा ब्रेकिंग रिकॉर्ड बना दिया है पिछले वाले साल का, यानी कि 2022 वाला। तो ये बहुत बढ़िया बात थी भाई। अब देखते हैं 2023 में क्या कुछ चीज़ें होती हैं। एक्साइटेड तो हैं भाई सब लोग। अब हम बात करते हैं आखिरी स्टोरी को लेकर। आखिरी स्टोरी है पूरी ब्लड लाइन को लेकर, रोमन को लेकर। इनके प्लान्स निकल के आ चुके हैं भाई। अब इनके प्लान्स क्या होने वाले हैं 2023 के अंदर, क्या कुछ चीज़ें होंगी। अब रेसलमेनिया तक आप रुको, उसके बाद जो प्लान्स हैं वो पूरी तरीके से आपको निकल ही देंगे, मतलब कि सबको पता लग ही जाएगा रेसलमेनिया के बाद क्या होने वाला है। रोमन टाइटल हारेंगे नहीं रेसलमेनिया में, डरो मत, बट कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको पूरी तरीके से सरल चीज़ें पता लग ही जाएगा कि हाँ ये कुछ चीज़ें हो चुकी है भाई। एंड ऐसे ही आगे बढ़ेगा पूरा साल। अब ये छोड़ो, वो तो छोड़ो भाई, उसकी बात हम नहीं करते। अब हम बात करते हैं इनकी प्लान्स को लेकर। एक मंडे नाइट रॉ का शो आने वाला है, आपको पता होगा एनिवर्सरी वाला शो। वहाँ पे पूरी ब्लड लाइन आएगी, एंड उसके बाद का भी एक मंडे नाइट रॉ का शो होने वाला है, यानी कि रॉयल रंबल के बाद का भी। तो वहाँ पे भी पूरी ब्लड लाइन होगी, स्पेशली रोमन रेंस होंगे। ब्लड लाइन होगी, काफ़ी सारे लोग कहते हैं ब्लड लाइन होगी तो रोमन नहीं होंगे भाई, पूरी ब्लड लाइन होने वाली है। इसका मतलब रोमन भी होंगे, स्पेशली रोमन होंगे, ऐसे कुछ कहा जा रहा है। रोमन एंड पॉल हेमन, कुछ बड़े चीज़ें होने वाली हैं। एंड मेजरली देखा जाए तो रॉयल रंबल के बाद भाई कुछ और तगड़े चीज़ें हो सकती हैं। अब आपको पता होगा सैमी ज़ेन वर्सेस रोमन की मैच होने वाली एलिमिनेशन चैम्बर में। रूमर्ड है, रोमन एडवर्टाइज नहीं है, बट फिर भी अगर रॉयल रंबल के बाद अगर ये चीज़ें होती हैं, रोमन आते हैं, तो शायद से में भी चीज़ें बदल जा सकती हैं। तो हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं भाई मेजर प्लान्स को लेकर, ब्लड लाइन को लेकर, कि 2 हफ्ते रॉ में आएंगे वो, 2 हफ्ते रॉ में आप उनको देख पाओगे। ये कुछ चीज़ें निकल के सामने आई थी, मुझे लगा आपको बता देते हैं। बहुत ही बड़े प्लान्स हैं। तक मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।